अगला चैप्टर हमारा जो है उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो उस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम यही बात कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं और डेसिमल्स क्या होते हैं। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि जो नंबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो नंबर हमने पढ़े थे हमारे नेचुरल नंबर, उसके बाद हमने पढ़े थे होल नंबर, उसके बाद हमने पढ़े थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमने पढ़े थे। तो वो जो सारे नंबर थे वो रियल नंबर का पार्ट थे, ठीक है। साथ में हमने चैप्टर 1 जो पढ़ा था उसका नाम इंटीजर्स था, जो वो भी रियल नंबर का ही पार्ट था। दूसरे जो टाइप के नंबर थे उनका नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आपके लेवल के नहीं हैं, वो क्लास 11 और 12 के बाद आते हैं। तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी क्लास 7 है। तो अब यहाँ पर हमने एक जो पहला चैप्टर किया था उसका नाम था इंटीजर। अब दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन एक्चुअल में है क्या? तो जो आपके ये जो रेशनल नंबर होते हैं इन्हीं को कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम फ्रैक्शंस के बारे में आज पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन आखिर है क्या। तो फ्रैक्शन का मतलब है कि मान लो कोई भी नंबर है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में आप लिख देते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। p यहाँ पे आपका काम करेगा न्यूमरेटर का, हिंदी में कहें तो इसको अंश कहते हैं, और डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, ये इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, और इसको हिंदी में कहते हैं हर। तो अंश बटे हर या न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और इन्हीं को कहते हैं क्या? रेशनल नंबर। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। दूसरा आता है कि डेसिमल क्या है। डेसिमल्स वो नंबर होते हैं, ये वो नंबर हैं जिसमें हम डेसिमल पॉइंट का यूज करते हैं। अब डेसिमल पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, अब वो बताएंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास 15 रुपये हैं और 50 पैसा है। तो जो 15 रुपये और 50 पैसा है, अगर मैं इसको लिख दूं ऐसे 15 रुपीज़ एंड 50 पैसा, ऐसे अगर मैंने इसको लिख दिया, कितने मेरे पास है, तो इसको आप एक सिंगल नंबर में कैसे लिखेंगे? यहाँ तो आपने एक सिंबल लिख दिया, यहाँ पे आपने पैसे लिख दिया, तो इस चीज़ को नंबर में कैसे लिखें? तो उस नंबर में इस लिख कर जो हम शो करते हैं उसी को कहते हैं डेसिमल पॉइंट, डेसिमल नंबर, सॉरी। तो वो कैसे होगा, देखिए। यहाँ पर जब भी आपको कोई भी डेसिमल नंबर बनाना होगा या आपको दिया होगा, तो आप देखना कि उसमें एक पॉइंट होगा बीच में। तो मान लेते हैं कि ये बीच में पॉइंट है, इधर जो लेफ्ट साइड में है और पॉइंट के जो राइट साइड में है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में और पॉइंट के राइट साइड में, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। तो जो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो बिग वैल्यू होती है, बड़ी यूनिट होती है, और जो राइट साइड में जो वैल्यू होती है वो स्मॉल वैल्यू होती है, यानी कि छोटी वैल्यूज होती हैं। तो ये बात आप याद रखेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा 15 रुपीज़ और 50 पैसा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो रुपीज़ बड़े होते हैं, पैसे छोटे होते हैं। तो यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में आएगा 15 और पॉइंट के राइट साइड में आएगा 50, ठीक है। यानी कि 15.50 ऐसे लिखा जाएगा। और वैल्यू क्या लिखी जाएगी? वैल्यू हमेशा वही लिखी जाएगी जो बड़ी यूनिट है। तो बड़ी यूनिट क्या है? रुपीज़ है। तो आप इसके सामने ऐसे लिखेंगे 15.50 रुपीज़, ऐसे करके आप ऐसे लिखेंगे। क्योंकि जब आपने पॉइंट लगा दिया इसका मतलब आप बड़ी यूनिट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इस पूरे को, कंप्लीट नंबर को ही क्या बोला जाएगा? रुपीज़ में बोला जाएगा। तो इस नंबर को कहते हैं डेसिमल्स, ठीक है। और ये जो पॉइंट लगा है इसको बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात एक ये है कि जो ये नंबर होते हैं, पॉइंट लगने के बाद इसको आप 50 नहीं बोलेंगे। पॉइंट लगने के बाद आप इसको 50 नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं 15.50, ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो एक एक सिंगल सिंगल आप डिजिट को बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। या चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले कुछ और चीज़ें हैं, उनका थोड़ा डिस्कशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो कितने टाइप की होती हैं। देखो भाई, फ्रैक्शन जो है ना 3 टाइप की होती हैं। पहली का नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी का है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और जो थर्ड है हमारी वो है मिक्स, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये 3 होंगी। अब इसमें आपको एक ध्यान रखना है, प्रॉपर का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, सीधी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमारा जो हेड है
वो छोटा है और जो बॉडी है वो बड़ी है, तो ये प्रॉपर शेप में है। लेकिन अगर सोचो कि अगर सिर बहुत बड़ा हो जाए और बॉडी बिल्कुल पतली हो जाए तो वो क्या हो जाता है कि वो इम्प्रॉपर हो जाता है, नॉर्मल नहीं रहता है। तो सीधी सी बात है कि जब आपका न्यूमरेटर जो है, जो ये न्यूमरेटर है, ऊपर वाली जो वैल्यू है वो स्मॉल होगी और जो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो वैल्यू बड़ी होगी, तो वो समझ जाना कि वो प्रॉपर है। अब अगर उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए मतलब कि न्यूमरेटर जो है वो बिग हो जाए और जो आपका डिनोमिनेटर है वो स्मॉल हो जाए, ठीक है। और मिक्स में क्या होगा, मिक्स में आपके साथ एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाएगा, जैसे ये हो जाएगा आपका न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये जो एक मैंने लिखा है, जैसे एग्जांपल मैं लिखूँ 2 × 3/5, तो ये क्या है, ये आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर एग्जांपल लें तो ऊपर वाली वैल्यू बड़ी रहेगी, यानी कि अगर मैं ऊपर लिख दूँ 5 तो नीचे मुझे 5 से छोटा लिखना पड़ेगा। 5 भी नहीं लिख सकता क्योंकि अगर मैं 5 लिख दूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 बन जा 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं बनेगी। ये तो सिंपल एक इंटीजर बन जाएगा, ठीक है, एक होल नंबर बन जाएगा, या हम कहें कि एक नेचुरल नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यानी कि 5/4 कर दो, 3 कर दो, 2 कर दो, 1 नहीं करेंगे, ठीक है। तो 5/4 क्या हो जाएगा आपका, इम्प्रॉपर हो जाएगा। अगर हम बात करें प्रॉपर की, तो प्रॉपर में जो बड़ी ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर है वो स्मॉल रहेगा। अगर मैंने ऊपर 5 लिख दिया तो नीचे है तो 6 लिखना पड़ेगा, 7, 8, 9, 10, यानी कि 5 से बड़ी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, आप 5 से छोटी वैल्यू नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये सेकंड वाली इम्प्रॉपर है और ये हमारी प्रॉपर है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही सारी चीज़ें हमें अभी आगे काम आएंगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन से ही हम सीखेंगे इनको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, ये सब ऑपरेशंस हम इनके ऊपर लगाएंगे और देन वी विल सॉल्व द ऑल काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सक्सेस टेक्स टाइम, सो बी पेशेंट, इसलिए आपको ध्यान से एक एक चीज़ को समझना है, जल्दी नहीं करनी है। जितना जल्दी आप सोचेंगे कि 10 मिनट की वीडियो में काम बन जाए, वैसे नहीं बनेगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को, तो आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को समझेंगे। पहला आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आपको क्या करना है, आपको फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हम फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन करना, डिवाइड करना, एडिशन करना और डिवीज़न करना, ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो एक्चुअल में इसने पहले मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा सिंपल होता है। उसके बाद आपका जो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में सिंपल ऑपरेशन लगते हैं, डिवीजन में भी सिंपल ऑपरेशन लगते हैं, लेकिन जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है उसमें चीज़ें चेंज हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें एलसीएम लेना पड़ता है। एलसीएम मतलब कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हम बाद में करेंगे धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में, ठीक है। तो पहले हम सिंपल सीखेंगे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे चीज़ों का। तो अब समझिए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे स्टार्ट करना है। कोई भी दो फ्रैक्शंस दिए होंगे तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि दो फ्रैक्शन हमें दे दी, एक फ्रैक्शन दे दी हमें 5/3 और दूसरी फ्रैक्शन दे दी हमें 9/11। तो अब इस फ्रैक्शन को हम कैसे सोल्व करेंगे, उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन करनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अब ध्यान से देखो कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसके दो मेथड निकलेंगे। पहला मेथड क्या होगा, पहला मेथड होगा कि यू हैव टू मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। मतलब कि क्या क्या समझे मेरा मतलब, कि ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वालों को सबको मल्टीप्लाई कर दो और सीधा लिख दो। जैसे मैं कहूँ कि 5 9 जा कितना होता है, 45 होता है, डिवाइड का साइन बिल्कुल सेम टू सेम, 11 3 जा 33 होता है, ठीक है। तो ये आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। पहला तो ऑप्शन है ये हमारा। दूसरा हमारा जो तरीका है मेथड नंबर 2, वो क्या कहता है, मेथड नंबर 2 कहता है कि वी विल रिड्यूस द वैल्यूज, हम वैल्यूज को रिड्यूस करेंगे। अब रिड्यूस कैसे करेंगे वो समझो कैसे, देखो 5 3 मल्टीप्लाई 9/11, दोनों ये सेम चीज मैंने लिख दी यहाँ पे। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो चीज़ें आपस में कट रही हैं, अब कटने का मतलब यहाँ पे है कि दोनों सेम टेबल में आती हैं। तो अब सेम टेबल में, अब ये बात ध्यान रखनी है कि सेम टेबल में कैसे आएंगी। अब ऐसा आप ऊपर वालों के साथ ऊपर वालों को नहीं रिड्यूस कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाले हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से। मतलब सिंपल सी, एक सिंपल अगर लैंग्वेज में कहूँ तो ये समझ लो कि ये सारे एक फैमिली है, ये दूसरी फैमिली है। तो यहाँ पर जो फैमिली वाले हैं वो अपने फैमिली वालों को रिड्यूस नहीं करते हैं, उनको डिवाइड नहीं करते हैं,
वो आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। तो यानी कि 5 जो है ये यहाँ वाले को ऊपर वाले को नहीं रिड्यूस कर सकता, नीचे वाला इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, और ये वाला इसको रिड्यूस नहीं कर सकता। ऊपर वाले नीचे वालों को रिड्यूस करेंगे और नीचे वाले ऊपर वालों को, मतलब कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को रिड्यूस करेगा। अब देखो कैसे करेगा। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है, ओ सॉरी, 5/3 एंड 9/11, यही था हमारा सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड आपका हो गया, सेकंड बताता हूँ कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, देखो रिड्यूस करना है। तो अगर मैं 3 देखूँ तो 3 1 जा 3 होता है, 3 3 जा 9 होता है, कट गया। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस करना, उस चीज़ की वैल्यू को छोटा कर रहे हैं हम डिवाइड करके। अब देखो, अब तो कोई ऐसा नहीं है कोई नंबर जो नीचे वाला नंबर जो है ऊपर वाले नंबर के साथ सेम टेबल में आता हो, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 11 है, तो ये दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते। सेम टू सेम यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 11 है, ये भी दोनों किसी सेम टेबल में नहीं आते हैं। तो इसका मतलब ये इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता है। अब कौन बच गया, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया सॉरी इधर बच गया 3। तो आपको क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप बोलेंगे मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि भाई बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना, वी आर मल्टीप्लाइंग द फ्रैक्शंस। तो अब क्या करना पड़ेगा, 5 3 जा 15 होता है, तो 15 और नीचे 1 1 11 जा क्या होता है, 11 होता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 15 डिवाइड बाय 11। तो ये आपका आंसर आ गया। सेम उस क्वेश्चन में पहले मेथड में मैंने क्या कराया था, 5/3 और 9 डिवाइड बाय 11, तो 9 5 जा 45 कराया था, और 3 11 जा 33 कराया था। अब देखो ये इसको भी अगर तुम आगे सोल्व करोगे तो यही आंसर आएगा आपका 15/11। कैसे, अब देखो 3 के टेबल में काटेंगे, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 होता है, 11 आ गया। यहाँ पे 3 1 जा 3 होता है, तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है, तो 1 और 5 मिलके बन गया 15। तो 3 5 जा क्या होता है, 15 होता है। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ गया, 15 डिवाइड बाय 11। तो दोनों आंसर क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। चाहे तो आप इसको रिड्यूस करके करो, चाहे आप इसको सीधा मल्टीप्लाई करके करो, या तो शुरू में रिड्यूस कर दो तो इजी हो जाता है, और बाद में रिड्यूस करोगे तो फिर बहुत लंबी टेबल आपको करनी पड़ती है। इसलिए क्या है कि आप स्टार्टिंग में रिड्यूस करते चलो, जो कट रहा है पहले ही उसको काट दो, जो रिड्यूस कर दो उसको, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 करके लास्ट में जो छोटी सी वैल्यू बनेगी उसको सीधा सा मल्टीप्लाई करके लिख दो, ईजी हो जाएगा बिल्कुल। ये आपका मेथड नंबर 2 है, बस इतना समझना है आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा बुक में जो दिया हुआ है वो, ठीक है। चलिए, अब उसने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में मैंने बता दिया, जैसे कि अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 जा जैसे 28 होता है, या हम कहें कि 11 4 जा 44 होता है। तो सिंपल वैसे जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन रख देना है, जो वैल्यू रिड्यूस होती है उसको काट देंगे, अदरवाइज उसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बस इतना ही करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो बनता है एक चीज़ आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे, ये बात आप याद रखनी है आपको, कैसे करेंगे देखिए। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास दिया हुआ है 7 1/2। अब इसको कैसे सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने का तरीका ये है कि आपको क्या करना है, ये जो दो नंबर इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो आंसर आएगा उसमें ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर देते हैं। तो सिंपली अगर मैं इसको लिख के बताऊं तो मैंने क्या बताया था कि मिक्स फ्रैक्शन को ऐसे लिखते हैं, ए एन डिवाइड बाय डी। तो अगर मैं इसको सोल्व करके लिखूं तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए मल्टीप्लाई डी, और जो आंसर आएगा उसमें क्या कर दो, एन को ऐड कर दो। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एक तरह से इसका। तो अभी क्या बनेगा हमारा, देखो सोल्व करके देखते हैं हम क्या बनता है। तो देखो 7 2 जा क्या होता है, 14 होता है, और न्यूमरेटर की वैल्यू 1 दी है तो 1 डिवाइड में। अब डिवाइड में क्या लिखना होता है, ये तो हमने लिखा ही नहीं, तो डिवाइड में डी ही लिखना होता है। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ए को मल्टीप्लाई कर दो डी से, उसमें ऐड कर दो एन, ये ऐड हमने एन कर दिया था, और उसके डिवाइड में ये जो डी लिखा था वही लिख दो सेम टू सेम। तो अब यहाँ पे नीचे क्या है, 2 था, तो यहाँ पे 2 लिख दो। तो 14 + 1 क्या हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 2। तो यही आंसर आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम सोल्व करेंगे आगे। अब देखो ये थी तो क्या, मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, लेकिन अब ये कौन सी बन गई, अब ये सोचने वाली बात है, ये कौन सी बन गई। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू बिग वैल्यू है और नीचे स्मॉल वैल्यू है, यानी कि न्यूमरेटर स्मॉल है। तो मैंने कहा था कि हेड जब बड़ा हो जाएगा तो वो चीज़ क्या है, प्रॉपर नहीं है, वो इम्प्रॉपर है। तो ये कौन सी फ्रैक्शन बन गई आपकी,
ये बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर छोटा हो गया। तो और ये कौन सी वैल्यू थी, ये कौन सी फ्रैक्शन थी, ये थी मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हम सोल्व करते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक बाद में हम सोल्व करने के बाद वो बन जाती है आपकी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ बताता हूँ मैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्यों वो बनती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनती है। तो उसका एक तरीका है, चलिए अब चलते हैं, उसको समझाता हूँ थोड़ा सा मैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि अभी तक तो हमने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो पेशेंस बना के रखिए, स्टार्टिंग में ही बोला था कि हर चीज़ को समझते चलिए। जो चीज़ें करा रहा हूँ अगर एक बार वो सारी अच्छे से कर ली, उसके बाद पूरा चैप्टर बिल्कुल टिप्स पे चलेगा। ठीक है, चलिए पेशेंस बना के रखें। तो देखिए मैंने कहा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इम्प्रॉपर का मतलब यानी कि हेड जो रहेगा वो बिग रहेगा और जो बॉडी यानी पैर रहेंगे वो स्मॉल रहेंगे। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ये है 16/16 ले लेते हैं, 16/7 है मेरे पास। तो अब ये कौन सी फ्रैक्शन है, ये तो इम्प्रॉपर है। अब इसी से बनता है हमेशा, क्या बनेगा, इसी से बनेगी आपकी मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर क्वेश्चन बनता है 1 मार्क में, तो अगर कोई पूछे कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इज मेड बाय विच फ्रैक्शन, तो आपका आंसर रहना चाहिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही बनती है, प्रॉपर से कभी भी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, उसका एक रीजन है, वो भी बताऊंगा मैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन इम्प्रॉपर से ही कैसे बनती है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये 16 है ना, इसको 7 से डिवाइड कर देना है सिंपली। भाई इसका मतलब सिंपल डिवाइड ही है। तो क्या बनेगा, 7 तो माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर ये जो वैल्यू है ना, ये है आपका a, और ये जो है ये है आपका n, और ये आपका है d। तो वो फॉर्मूला क्या था मिक्स फ्रैक्शन का, a n डिवाइड बाय d। तो a की वैल्यू क्या आई है, जो आपका क्वोशंट आएगा, जो क्वोशंट आएगा वो होता है आपका a, तो ये आ जाएगा 2, और जो रिमाइंडर होता है वो होता है n, तो वो भी है आपका 2, और जो d होता है वो होता है डिवाइजर, तो वो क्या है 7। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 इंटू 2/7। तो ये आपकी बन गई मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसी को तो कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यानी कि इम्प्रॉपर, अगर आपको इम्प्रॉपर बनाना, अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना चाहते हैं तो आपको चाहिएगी एक इम्प्रॉपर, और अगर आप मिक्स्ड फ्रैक्शन को सोल्व करके करेंगे तो आपकी बनेगी इम्प्रॉपर। तो ये दोनों ही आपस में बदलती रहती हैं, ये आपस में बदलती रहेंगी। तो लेकिन अब आप बोलेंगे कि भाई जो फिर तीसरी है उसका क्या काम है, क्योंकि नाम तो उसका भी लिया गया था, क्योंकि मैंने कहा था कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोनों आती हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोनों आती हैं। अब कैसे आती हैं देखो, अब जब हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक जो स्टार्ट किया, अब ये जो टॉपिक स्टार्ट किया ये तो किससे स्टार्ट किया, ये तो स्टार्ट किया हमने किससे, इम्प्रॉपर से, लेकिन ये बन गई मिक्स्ड। तो अब मिक्स्ड में प्रॉपर भी तो दिखनी चाहिए, तभी तो मिक्स बोलेंगे उसको, कि जिसमें प्रॉपर भी हो और इम्प्रॉपर भी हो। देखो स्टार्ट किया जब तो थी इम्प्रॉपर, बाद में जब उसको सोल्व करने के बाद उसको बना दिया मिक्स। तो अब यहाँ देखो ध्यान से, ये है आपकी प्रॉपर, इस 2 को छोड़ दो अलग, तो ये जो बच गया ये आपकी प्रॉपर ही तो है, इसीलिए इसको कहते हैं मिक्स्ड, क्योंकि ये दोनों से मिलके बनी है। स्टार्ट किया था इम्प्रॉपर से, सोल्व करने के बाद आ गया ये वैल्यू, ये जो पीछे ये बच गया 2/7, ये क्या है आपकी, ये है प्रॉपर। क्यों, क्योंकि इसमें देखो हेड यानी कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि 7 है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जब आप न्यूमरेटर यानी कि जब आप मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपको चाहिए कि इम्प्रॉपर, और जब मिक्स्ड को सोल्व करेंगे तो बनेगी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड बनेगी, मिक्स से इम्प्रॉपर बनेगी। लेकिन जब मिक्स्ड बनाएंगे तो मिक्स्ड बनाने के टाइम पे उसके अंदर सोल्व होने के बाद उसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन भी दिखेगी आपको। ठीक है, अगर कहीं पे आपको अगर ऐसा मिल जाए कि भाई अगर इसकी जगह पे ये हो जाता 2 7/2 हो जाता, अगर 2 7/2 हो जाता तो क्या होता, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि 7/2 करते तो 7/2 तो क्या हो सकता है, दोबारा से फिर वो इम्प्रॉपर बन गई। अब इम्प्रॉपर से ही लेके चलेंगे और दोबारा से इम्प्रॉपर बन जाएगी तो फायदा क्या हुआ उस चीज़ का, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमने जो बनाई है यानी कि 2/7/2 अगर मैं कर दूं तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि देखो अगर ये 7/2 है ना, तो ये फिर से क्या बन गई, इम्प्रॉपर बन गई, फिर डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 जा 6, फिर ये क्या बनेगा 3 1 और 2, पहले ये लिखते हैं इधर, फिर उसके बाद रिमाइंडर यहाँ, उसके बाद डिवाइजर यहाँ पे, तो बन गया
3 इंटू 1/2। तो यही तो चीज़, अब देखो ध्यान से, फिर यहाँ पे 1/2 आ गया, अब ये फिर प्रॉपर बन गई। तो इसका मतलब प्रॉपर तो बनना ही बनना है। अगर ये ऐसे लिख दिया है और आपसे पूछ रहा है कि इज दिस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो आप बोलेंगे नो इट इज नॉट, ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, क्योंकि इसका जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है, बल्कि वो क्या होना चाहिए था, छोटा होना चाहिए था न्यूमरेटर। ठीक है, चलो भाई, ये हो गया आपका। अब सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे दोनों को हमने सोल्व किया तो ये आ गया 15/2, और ये 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया तो 7, 7/2। अब दोनों को ये आ गया 15/2 और मल्टीप्लाई 7/2, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो रिड्यूस तो हो नहीं रहा है, तो इसमें हम पहले रिड्यूस करके देखेंगे। अब देखो रिड्यूस तो कहीं पे हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो 2 की टेबल में, यानी कि 2 की टेबल में 7 भी आ जाए और 2 भी आ जाए, या 2 की टेबल में 15 भी नहीं आता ना 7 आता है। तो यानी कि ऊपर वालों से नीचे वाले कट ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कट रहा, दोनों किसी, यानी कि ना तो 15 आ रहा है 2 की टेबल में, ना 7 आ रहा है 2 की टेबल में। अब आप बोलेंगे कि मैं 2 ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे 2 लिख रखा है भाई, इसलिए मैं 2 बोल रहा हूँ कि सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसलिए। अब प्राइम नंबर आप बोलेंगे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, है ना। तो वो 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये 31, ये नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, या सिर्फ 1 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, इसलिए वो 1 से तो हर कोई होगा आपका डिवाइड। ठीक है, तो या तो अपने आप से या 1 से होंगे, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ओके, तो अब क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करा दो। 15 7 जा होता है 105, और 2 2 जा होता है 4। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।